हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग मेथड्स में। इस वीडियो में हम लोग कुछ और मेथड्स देखेंगे और शुरुआत करेंगे कॉनकैट मेथड से। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये सिंपल स्ट्रिंग है मेरे पास और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से कॉनकैट। तो आपको पता है ऑलरेडी, आपने एरेज में किया हुआ है, फिर भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मैं बोलता हूँ लेट शो में मुझे क्या करना है, माई टेक्स्ट डॉट कॉनकैट करना है एक स्ट्रिंग जो है प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं अगर इसको मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करिए, तो क्या करिए, राइट शो करिए। सिंपल। इसको मैं सेव एंड यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको सिंपल ये देखिए कॉनकैट होके मिल जाएगा। ये नीचे आ रहा है इसके लिए बिकॉज कि हम लोग ने यहाँ पर ये डाला हुआ है, क्या हमारा जो ब्रेक है, इस वजह से ये सब्सक्राइब जो है नीचे आ रहा है। अभी सिंपल है इतना। अब मान लो आपके पास वेरिएबल है दूसरा वाला, लेट माई टेक्स्ट माई टेक्स्ट टू नाम से। ठीक है, और ये आपको डालना है, ये आपको ज्वाइन करना है, तो आपको सिंपल वेरिएबल का नाम लिखना है यहाँ पर माई टेक्स्ट टू। ओके, फिर भी आपको ये आउटपुट सेम दिखाई देगा। मैं रिफ्रेश देखिए। इसके बाद और एक अगर आपके पास है, आप जितने चाहो उतने स्ट्रिंग कॉनकैट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ प्लीज़ शेयर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो माई टेक्स्ट थ्री है। सिर्फ यहाँ पे करना क्या होगा, कॉमा डालना है आपको, माई टेक्स्ट थ्री डालना है। सिंपल, दोनों टेक्स्ट जो है वो आपकी कॉनकैट हो जाएंगी माई टेक्स्ट से। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये तीनों टेक्स्ट मतलब जो स्ट्रिंग है वो मर्ज हो चुकी है। सिंपल। तो ये ऐसा कुछ काम करता है हमारा कॉनकैट मेथड। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा जो कौन सा है हमारा, रिपीट मेथड। अब रिपीट क्या करता है, देखिए सिंपल सा है एकदम। इसको मैं लिखता हूँ इसको मैं लिखता हूँ शो और माई टेक्स्ट डॉट आप रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दीजिए, जो मेरी स्ट्रिंग है वो मुझे रिपीट कर दीजिए। कितनी बार, मैं बोलता हूँ 2 बार। तो आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर डाल देना है। सिंपल, जैसे नंबर डालोगे तो वो 2 बार आपको आपकी जो ये है स्ट्रिंग जो है वो रिपीट करके दे देगा। लेकिन उससे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट शो। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 2 बार आपको रिपीट करके मिल जाएगी। मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो आपको यहाँ पर 4 बार रिपीट करके मिल जाएगी आपकी जो टेक्स्ट है। ओके, चलिए इसको भी, ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते अब क्या है, स्प्लिट। ओके, स्प्लिट आपको पता है, स्प्लिट मतलब क्या करना। स्प्लिट का मतलब है विभाजन करना। ठीक है, सिंपल। तो देखते हैं इसको क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट शो इक्वल टू माई टेक्स्ट जो है उसको आप स्प्लिट कर दीजिए। अब ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसीलिए क्या करेगा, पहले तो देखिए यहाँ पर स्प्लिट कैसे करना हम लोग ने लिखा नहीं है, राइट। तो इसको पहले हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट शो लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग ने लिखा है कि सिंपल आप स्प्लिट करिए, लेकिन कैसे करना है वो नहीं लिखा है। तो ये आपको क्या करेगा, इसको मैं सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको ये जैसा है वैसा ही दे देगा। करेक्ट। अगर आपको इसको चेक करना है कंसोल लॉग में तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक एरे में रिटर्न करके देता है। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आपको एक एरे दे देता है, वो इस एरे में आपका ये जो स्ट्रिंग है आ जाएगी 0 नंबर पे। सिंपल। अब देखिए, अब मान लो मैं यहाँ पर एक यहाँ पर स्पेस डालता हूँ। ठीक है, स्पेस अगर आप डालते हो तो ये क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर में जाएगा और स्प्लिट कर देगा, हर एक कैरेक्टर के बीच में जाके वो स्प्लिट कर देगा और एक एरे दे देगा आपको। देखिए मैं यहाँ पर अब रिफ्रेश करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए कॉमा कॉमा का मतलब ही यहाँ पर उसने स्प्लिट किया हुआ है। यहाँ पर जब उसको स्पेस मिलती है तभी भी वो यहाँ पर स्प्लिट कर देता है, उस स्पेस को भी स्प्लिट कर देता है। देखिए, और आपको ये कुछ ऐसा एरे दिखाई देता है, JAVASCRIPT। देखिए यहाँ पर स्पेस भी स्प्लिट हो चुकी है। ओके, तो ऐसा कुछ करता है हमारा स्प्लिट मेथड। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, अगर मुझे मेरे जो स्ट्रिंग है इसमें ए नाम का कैरेक्टर है, वहाँ पर ही आप स्प्लिट करके मुझे दे दीजिए, ऐसा मुझे कुछ ऐसा कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर ए लिखना होगा। ठीक है, जैसे आप ए लिखते हो, यहाँ पर मैं जब रिफ्रेश करता हूँ देखिए आपका ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब जे के बाद ए आता है, जे और वी के बीच में ए है, इसीलिए दोनों स्प्लिट हो गए यहाँ पर। इसके बाद वी और ये जो टेक्स्ट है इसके बीच में ए आता है, इसके लिए ये दोनों चीज़ें स्प्लिट हो गई, राइट। मतलब ए यहाँ पर एक स्प्लिट मिल गया उसको। अब इसमें देखिए ए है ही नहीं, इस स्क्रिप्ट से लेके यहाँ पर देखिए आई तक उसको ए मिला ही नहीं।
इसलिए उसने इसको स्प्लिट नहीं किया, जैसे था वैसे रख दिया, लेकिन इसके आगे उसको ये मिल गया, वापस उसने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया एल एस और ब्रेक के साथ। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ काम करके देगा आपको, अगर आपको ए कैरेक्टर के साथ स्प्लिट करना है। ठीक है, और एक चीज़ आप कर सकते हो, मान लो कि मुझे पहले मैं ये ए निकाल देता हूँ। ठीक है, फिर से इसको मैं सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैं बोलता हूँ, मान लो कि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही मुझे आप स्प्लिट करके दे दीजिए, सिंपल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमा डालना पड़ेगा। मैं 10 नंबर डालता हूँ। अब 10 क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट जो है ये 10 नंबर है, मतलब जैसे अगर आप यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसीलिए मैं 10 डाल रहा हूँ। तो मैं क्या उसको बोल रहा हूँ, मैं उसको लिमिट कर रहा हूँ कि आप क्या करिए, 10 के आगे ना जाए, मतलब 10 नंबर मैंने दिया है तो 10 नंबर तक ही आप स्प्लिट करिए। तो जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए इतना ही स्प्लिट करके आपको देगा और इतना ही आपको एरे में दिखाई देगा, सिंपल। तो ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप स्प्लिट मेथड के साथ काम कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट के बाद क्या है, ओके, कैरेक्टर एट, कैर एट। ठीक है, अब ये क्या है, कैर एट मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर ऑफ द स्पेसिफाइड इंडेक्स इन ए स्ट्रिंग। देखिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ शो माई टेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट, और ये पैरेंथेसिस। ये क्या करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर डालता हूँ, ठीक है, 2 नंबर में मतलब क्या है, स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर लेता है, मतलब जैसे ये 0 पे जे है, 1 पे ए है, 2 पे वी है, तो मुझे अभी भी क्या मिलेगा, यहाँ पर वी मिलना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, उप्स सॉरी, फिर से मैं भूल गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, शो, सेव और रिफ्रेश। देखिए मुझे यहाँ पर v दिखाई देगा। तो ये सिंपल क्या करता है, आपको यहाँ पर सिर्फ उसका इंडेक्स नंबर देना है आपके स्ट्रिंग में, और वो आपको उसका कैरेक्टर दे देगा। सिंपल, ये करता है काम हमारा क्या, कैर एट या कैरेक्टर एट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टर कोड एट क्या है, ये देखिए, ये मेथड रिटर्न करता है द यूनिकोड। ये क्या रिटर्न करता है, यूनिकोड ऑफ द कैरेक्टर। अब यूनिकोड ऑफ द कैरेक्टर का मतलब है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, देखिए यहाँ पर जैसे इसको मैं निकाल देता हूँ 2 मिनट के लिए, और इसको निकालने के बाद आप स्ट्रिंग देखोगे। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो ये सारे लेटर्स है, ये कैरेक्टर्स है। ठीक है, इसके पीछे यूनिकोड होता है, मतलब जे डिस्प्ले करने के लिए कुछ एक यूनिकोड होता है, ए डिस्प्ले करने के लिए कुछ एक यूनिकोड होता है। तो एस्काई टेबल आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में अभी बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, देखिए एस्काई कोड W3 स्कूल्स पे जाओगे तो आपको HTML एस्काई रेफरेंस दिखाई देगा। देखिए क्या बोलता है, एस्काई कैरेक्टर सेट है, एस्काई वॉज द फर्स्ट कैरेक्टर सेट एनकोडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब आपके कीबोर्ड, आपका जो कीबोर्ड है, देखिए यहाँ पर एक्सक्लामेटरी है, ये डबल कोट्स है, ये हैश टैग है, हैश सिंबल है, ये सारे सिंबल्स, ये नंबर्स, तो इनको क्या होता है, एक नंबर होता है। देखिए 35 नंबर, तो 35 नंबर आप डालोगे तो आपको ये कैरेक्टर दिखाई देगा, 36 डालोगे तो ये वाला दिखाई देगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोगों ने अभी फ़िलहाल क्या किया है, यहाँ पर कैरेक्टर एट, सॉरी कैरेक्टर नहीं, हम लोग क्या देख रहे थे, कैरेक्टर कोड देखने वाले अभी। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, 118 आपको दिखाई देगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 1 और 2, वी का जो यूनिकोड है वो ये दिखा रहा है। मतलब कैर कोड एट क्या करता है, आपको यूनिकोड रिटर्न करता है। मतलब ये रिटर्न अभी क्या कर रहा है, इस इंडेक्स का यूनिकोड रिटर्न कर रहा है। कौन से इंडेक्स का, जो माई टेक्स्ट है। माई टेक्स्ट में क्या है, देखिए 0 1 2, 2 नंबर पे क्या है, वी कैरेक्टर है। अब वी का यूनिकोड क्या है, 118। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, आप इस टेबल में अगर आओगे, देखिए यहाँ पर वी देखना पड़ेगा आपको, स्मॉल लेटर वाला स्मॉल वी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉल वी के लिए देखिए यहाँ पर 118 नंबर इसके लिए अवेलेबल है, इसीलिए आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इतना समझ में आ गया, ये क्या करता है, आपने जो स्ट्रिंग डाली है, हम लोगों ने सिर्फ उसका इंडेक्स नंबर डाल दिया और ये मेथड डाल दिया है। तो ये मेथड आपको उस इंडेक्स नंबर का यूनिकोड रिटर्न करता है, सिंपल। अगर आपको इस एम नहीं सॉरी इसको जे का चाहिए तो जे का आपको 0 डालना पड़ेगा। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो जे का देखिए 74 मिल जाएगा।
जे कैपिटल है इसीलिए मुझे जे का ऊपर जाके देखना पड़ेगा, यहाँ पर जे जे जे। ओके देखिए ये 74 है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये ऐसा कुछ काम करता है हमारा क्या, कैर कोड एट। ओके, इसको भी हम लोग बंद करेंगे और फिर से एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और नीचे आते हैं। हमारा जो लास्ट मेथड है बचा हुआ वो क्या है, फ्रॉम कैर कोड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शो लिखता हूँ अगेन माई टेक्स्ट और इसको लिखता हूँ ये वाला, ठीक है। अब ये जो है ये स्ट्रिंग के साथ नहीं है, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बंद करता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं अभी मुझे स्ट्रिंग की। यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड यूज़ करेंगे, ओके। ये एक स्ट्रिंग मेथड है, एस कैपिटल लिखना है और ऐसा ही लिखना है आपको, और डॉट फ्रॉम कैर कोड लिखना है, ठीक है। अब मैं इसमें देखिए फ्रॉम कैर कोड में कुछ नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ ताकि हमें वो दिखाई दे, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं एक 5 नंबर डाल दिया, चलो 5 नंबर डाल देता हूँ मैं। तो 5 नंबर में मुझे कुछ एक साइन मिल जाएगा, देखिए जो अलॉटेड होगा 5 नंबर पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 5 नंबर पे कुछ ये वाला साइन है। तो इसीलिए मुझे अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ 5 नंबर पे मुझे क्या मिलता है, तो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस टेबल में फिर से जाते हैं। अब मैं बोलता हूँ अगर मैं डालता हूँ 40, ठीक है, 40 नंबर डालता हूँ मैं, किस में, फ्रॉम कैर कोड में। मैंने अभी फ़िलहाल 5 डाला है, तो 5 में आपको ये जो ऑलरेडी जो अलॉटेड सिंबल है वो आ रहा है। अगर मैं 40 डालता हूँ, अभी मैंने क्या बोला, हमें क्या चाहिए था 40, राइट। तो 40 पे मुझे देखिए ये वाला ब्रैकेट दिखता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपको वो आ जाएगा। अभी आप समझ गए होंगे कि फ्रॉम कैर कोड क्या करता है। तो ये आपको जो यूनिकोड ये जो यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं उसका कैरेक्टर निकाल के देता है। देखिए यहाँ पर लिखा है मेथड कन्वर्ट्स यूनिकोड यूनिकोड वैल्यूज़ इनटू कैरेक्टर्स। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, यूनिकोड की वैल्यूज़ डाल रहे हैं और उससे रिलेटेड जो कैरेक्टर होता है वो हमें देता है, करेक्ट। तो अगर फिर से मुझे अगर चाहिए, मुझे मान लो ये परसेंटेज का साइन चाहिए, तो मैं सिंपल 37 लिखूँगा मेरे इसमें कोड में और मुझे ये परसेंटेज वाला साइन दे देगा। देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मुझे परसेंटेज मिल जाएगा, ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ऐट द रेट वाला चाहिए, तो मैं 64 लिखूँगा यहाँ पर और ये मुझे ऐट द रेट दे देगा, देखिए, ओके। तो अभी आप समझ में होंगे कि ये फ्रॉम कैर कोड करता क्या है। तो ये क्या करता है, सिंपल यूनिकोड की वैल्यू जो है उसका कैरेक्टर हमें निकाल के दे देता है। ओके गाइस, तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ में होंगे। तो आपके अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि एग्जैक्टली हम इसका करेंगे क्या, ये फ्रॉम कैर कोड, ये कैरेक्टर कोड, कैर कोड ऐड वगैरह सारी चीज़ें। तो इसके आगे हम लोग जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल्स में कुछ बना के दिखाने वाला हूँ और उसमें ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा और वहाँ पर इसको कैसे यूज़ किया जाता है और किस सिचुएशन में और कभी और कैसे क्यों यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, तभी आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल तो आप समझ गए हो, इसका बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार थोड़ा सा ये जो टेबल है रेफ़र कर लीजिए, देख लीजिए, इसको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल देख लीजिए। ये सारे कोड्स है और कोड्स के आपके जो कीबोर्ड के सिम्बॉल्स होते हैं उसके कोड्स है, तो उसके ज़रिए हम इसको ले सकते हैं और आगे कुछ हमें जो चाहिए वो काम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ लॉजिक हम आगे करेंगे तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग रुकते हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है ये सारी चीज़ें। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।